पर आपको एक मरतबा फिर से बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बच्चों और दामाद के खिलाफ एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत होने जा रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचने पर नैब ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कैप्टन सफ्तर इस वक्त नैब के रीजनल ऑफिस में मौजूद है, जबकि मरियम नवाज एहतसाब अदालत पहुँच चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके बेटे बेगम कुलसूम नवाज की अदालत के बायस इस वक्त लंदन में मौजूद है, जबकि समाअत के मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम भी देखने में आ रहे हैं। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे साकिब अब्बासी, जो कि इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। साकिब अब्बासी, बताइएगा क्या नैब की टीम कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को वहां से लेकर अदालत के लिए रवाना हो चुकी है या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और क्योंकि मरियम नवाज जो है एहतसाब अदालत में पेश हो चुकी हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर इस वक्त जो है नैब ऑफिस, नैब जो हुक्काम हैं उनके ज़ेर हिरासत हैं और इस वक्त नैब ऑफिस में मौजूद हैं। और अब जो है पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। बख्तरबंद गाड़ी भी एक सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मंगवाई गई है अब से चंद लम्हे पहले, और अब जो है पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। अब से थोड़ी देर के बाद जो है कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर यहाँ से जो है रवाना होंगे और नैब हुक्काम जो है उन्हें यहाँ से लेकर एहतसाब अदालत की जानिब जाएंगे और उन्हें अदालत में पेश करेंगे। तो इस हवाले से सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त की गई है और अब जो है इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है और अब जो है आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद जो है कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को जो है नैब हुक्काम यहाँ से लेकर रवाना होंगे। जी ठीक है, साकिब अब्बासी ये भी बताएगा, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि नून लीग के कुछ कारकुनान थे जो गुज़श्ता रात से वहाँ पर धरना दिए बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे, उस हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, रात भर जो है मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे वो यहीं नैब ऑफिस के बाहर मौजूद रहे और नारेबाजी भी करते रहे। इसके साथ साथ रात भर जो है धरने पर यहीं पे बैठे रहे और सुबह होते ही एक बार फिर उन्होंने नारेबाजी शुरू की और चंद ख्वातीन ने भी जो है इस धरने में शिरकत की। और इस वक्त भी जो हम देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले जो कि ये तमाम जो मुजाहिरीन थे ये गेट नंबर 1 पर मौजूद थे और अब जब ये चीज़ इन्हें पता चली कि उन्हें गेट नंबर 2 से जो है रवाना किया जाएगा, तो अब वो जो कारकुनान है मुस्लिम लीग नून के वहाँ से दूसरे गेट की जानिब आए हैं और अब यहीं पे मौजूद हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। और ठीक है, साकिब अब्बासी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं और मनाजिर में आप देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ी है जो कि नैब ऑफिस के अंदर जा रही है और कुछ ही देर में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को वहाँ से रवाना किया जाएगा एहतसाब अदालत के लिए और उनके हमरा नैब की एक टीम भी मौजूद होगी। याद रहे कि गुज़श्ता रात मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो लंदन से वतन वापस पहुंचे थे और उनको वहां से गिरफ्तार करके नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया था और ये कहा गया था कि डायरेक्टली उनको वहीं से एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि मरियम नवाज अपनी रिहाइश गाह से एहतसाब अदालत जाएंगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज एहतसाब अदालत पहुँच चुकी हैं, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त एहतसाब अदालत के अंदर की क्या सूरत हाल है, रेहान दश्ती से जान लेते हैं। रेहान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पहुंच चुकी है और एहतसाब अदालत के अंदर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को जब यहाँ लाएंगे तो इसके बाद दोनों एक साथ आएंगे तो केस की समाअत शुरू करेंगे। कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू होगी और इस वक्त मरियम नवाज पहुंच चुकी है और अदालत में मौजूद है और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की इंतजार कर रहे हैं कि वो पहुंचेंगे और केस की समाअत शुरू होगी। याद है कि आज कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को रात को जब वतन पहुंचे थे तो नए की टीम इसको गिरफ्तार कर लिया था और अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। तो उसके बाद नेब की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। नेब की टीम आज कुछ ही देर बाद यहाँ कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को पेश करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को पेश करके और रिमांड की इस्तदा करेंगे अदालत से और जब 7 दिन की रिमांड की मोस्टली इस्तदा की जाती है, लेकिन आज कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को पेश करेंगे। अदालत कितने दिन तक रिमांड मंजूर करेगी या उनकी जमानत मंजूर करेगी कुछ देर बाद इसकी समाअत होगी तो पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज अदालत के अंदर मौजूद है और कमरे में अदालत एक कमरे में बैठी हुई है। तो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि मरियम इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के आने की इंतजार कर रहे हैं। जब कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अदालत में पहुंचेंगे तो केस की समाअत बाकायदा शुरू की जाएगी। अच्छा, रेहान दश्ती ये बताइएगा, नून लीग के कौन कौन से रहनुमा एहतसाब अदालत में मरियम नवाज के हमरा मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त नून लीग के रहनुमा एहतसाब अदालत के अंदर मौजूद हैं। दानियाल अजीज हैं, मारियम मेमन है और अनुशा रहमान है और आसिफ किरमानी उनके गाड़ी में उनके साथ आए थे और बाकी जो जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उस वक्त अदालत में मौजूद हैं। और बाहर इस वक्त जब मरियम औरंगजेब आई तो अंदर नहीं जा सकी और मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर भी इस वक्त बाहर मौजूद है। तलाल चौधरी भी इस वक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कमरे अदालत में जो जितने जिनके नाम दिए थे वो कमरे अदालत छोटी सी है और अभी तक कोई जगह है नहीं अंदर जाने की। तो इस वक्त गेट से एंटर हो गए। मरियम औरंगजेब अंदर अदालत के अंदर मौजूद हैं। तलाल चौधरी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अंदर मरियम औरंगजेब के साथ इस वक्त वहाँ अंदर मौजूद मुस्लिम लीग के रहनुमा कुछ मौजूद हैं। दानियाल अजीज हैं, मारियम मेमन है, अनुशा रहमान है और आसिफ किरमानी उनके साथ कमरे अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। रेहान, ये बताएगा इस केस की समाअत कब तक शुरू कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, केस की समाअत कुछ ही देर बाद शुरू होगी क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब की इस वक्त तहवील में है। नैब यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे तो यही इतलाते हैं कि वहाँ से जब निकलेंगे तो यहाँ पहुंच के केस की समाअत शुरू होगी। कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू कर देंगे। अब इस वक्त मरियम औरंगजेब कमरे अदालत में बैठी हुई है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब के तहवील में है। उसे नैब ने गिरफ्तार कर लिया है आज और जब नैब की टीम कैप्टन रिटायर्ड सफदर को लाएंगे कमरे अदालत में लाएंगे तो दोनों को एक साथ केस की समाअत शुरू करेंगे। इस वक्त जज भी पहुंच चुके हैं, प्रोसिक्यूटर टीम और जब मरियम नवाज की जो वकील हैं वो भी ख्वाजा आरिफ भी इस वक्त कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं। ठीक है, रेहान दश्तियाब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते हैं। यहाँ पर बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को करप्शन केसेस का सामना करने के लिए एहतसाब अदालत पहुँच गई हैं, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम भी किए गए थे। और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर नैब की जानिब से दायर 3 रेफरेंसेस पर समाअत कर रहे हैं और मरियम नवाज इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। गुज़श्ता समाअत की अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ, हसन हुसैन, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। और ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ गुज़श्ता समाअत में पेश हुए थे। उन पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अदालत की जानिब से उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। और उसके बाद हसन हुसैन और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जबकि मरियम नवाज के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। ये भी बताते चलें कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर चूँकि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, इसीलिए गुज़श्ता रात जैसे ही वो लंदन से पाकिस्तान पहुँचे तो उनको बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था नैब की टीम की जानिब से। और इस वक्त भी वो नैब की तहवील में है और कुछ ही देर में नैब की टीम की जानिब से उनको एहतसाब अदालत लाया जाएगा पेशी के लिए। इस वक्त मरियम नवाज कमरा अदालत में मौजूद हैं और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर का। और मनाजिर भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर जो हैं वो एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। और इस वक्त आपको ये बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर एहतसाब अदालत के लिए वहाँ से रवाना हो रहे हैं और कुछ ही देर में वो एहतसाब अदालत भी पहुंच जाएंगे। ये जो मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं ये नैब के बाहर के मनाजिर हैं और जहां पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को गुज़श्ता रात गिरफ्तारी के बाद रखा गया था और नैब टीम की जानिब से अब उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। साकिब अब्बासी इस वक्त नैब के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साकिब अब्बासी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर कबल जो अभी जो है कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को जो नैब हुकाम है वो बस्तरबंद गाड़ी जो मंगवाई गई थी उसमें बिठाकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और जो उनके साथ साथ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, यहाँ की पुलिस एहलकार तैनात थे और जब जो यहाँ पे कारकुनान मौजूद थे उनकी जानिब से एक बार फिर यहाँ पे हंगामा आराई की गई है। उनकी जानिब से नारेबाजी और बस्तरबंद गाड़ी पे को रोकने की कोशिश की गई और उनका यही कहना था कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ताहम अभी जो नैब हुकाम है बस्तरबंद गाड़ी में कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को बिठाकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो अदालत पहुंचेंगे। जी साकिब अब्बासी, ये भी बताएगा कि नून लीग के कारकुनान इस वक्त भी नैब ऑफिस के बाहर मौजूद थे?
जी बिल्कुल, वो यहीं पे मौजूद थे। आज पूरी रात जो कारकुनान हैं यहीं अदालत के बाहर मौजूद रहे और उनको वो इसी इंतजार में थे कि जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यहाँ से रवाना किया जाएगा तो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। ताहम पुलिस एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती यहाँ से हटाने की कोशिश की और इस दौरान बदनज़मी भी देखने आई। उन्होंने जो बख्तरबंद गाड़ी थी वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश की, उसके ऊपर मुक्के भी बरसाए। हमने देखा कि ताहम पुलिस एहलकारों ने उन्हें वहाँ से हटाकर यहीं से अब रवाना हो चुके हैं और अब बख्तरबंद गाड़ी मंगवाई गई थी कैप्टन रिटायर्ड सफदर के लिए, उसमें उनमें बैठाकर तो यहाँ से रवाना हो गए हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी हिसार में यहाँ से उनको रवाना कर दिया गया है और अब जो नैब हुक्काम है यहाँ से उनको लेकर रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो उनको लेकर एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अच्छा साकिब अब्बासी, ये जो नैब का ऑफिस है और एहतसाब अदालत है, कितना रास्ता है यहाँ का और कितना वक्त दरकार होगा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को वहाँ पहुँचने में? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट लग सकते हैं उन्हें यहाँ से ले जाने में। तकरीबन ये जो फासला है इतना 20 से 1 मिनट का फासला है यहाँ से लेकर एहतसाब अदालत तक। तो अभी यहाँ से जो नैब हुक्काम है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को लेकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था, काफ़ी देर से यहाँ पे कारकुनान भी मौजूद थे, वो इस इंतजार में थे कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कब यहाँ से लेकर रवाना होंगे और इस हवाले से वो नारेबाजी भी कर रहे थे। और जब यहाँ से लेकर नैब हुक्काम रवाना हुए तो कारकुनान की जानिब से हंगामा आराई की गई, नारेबाजी की गई शदीद और गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की गई। ताहम पुलिस ने उन्हें रोका और हटाकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब 20 से 25 मिनट के अंदर जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत पहुँच जाएंगे और नैब हुक्काम उन्हें अदालत में पेश करेंगे। ठीक है, साकिब अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है एहतसाब अदालत और नैब की टीम कैप्टन रिटायर्ड सफदर को लेकर एहतसाब अदालत के लिए रवाना हो गए हैं। एहतसाब अदालत के इस वक्त बाहर के क्या मनाजिर हैं? यकीनी तौर पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो जैसे ही एहतसाब अदालत पहुँचेंगे बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। इस वक्त आफ्ताब चौधरी भी एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आफ्ताब चौधरी, बताइएगा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बख्तरबंद गाड़ी में नैब के ऑफिस से एहतसाब अदालत में पेशी के लिए लेके आया जा रहा है, क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है मज़ीद? जी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नैब टीम कुछ ही देर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा देगी। तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो पहले से ही इंतहाई सख्त किए गए हैं। चूँकि रात जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी अमल में आई थी तो उस वक्त कारकुनान ने शदीद एहतियात किया था और कुछ कारकुनान ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जिसमें नैब टीम ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बिठाया था। तो इसलिए आज कारकुनान को यहाँ नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ खारदार तारे लगाकर रास्ते ब्लॉक किए गए हैं ताकि कोई कारकुनान यहाँ ना पहुँच पाए और कारकुनान की बड़ी तादाद खारदार तारों के पीछे रोकी हुई है जहाँ वो नारेबाजी कर रहे हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कुछ ही देर में यहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, जिन्हें बख्तरबंद गाड़ी में नैब टीम ला रही है और वो एहतसाब अदालत में उन्हें पेश कर दिया जाएगा। एहतसाब अदालत की कार्रवाई भी चंद मिनट में शुरू होने वाली है, चूँकि तमाम जो प्रोसिक्यूशन टीम वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील और मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो ही पहुंचते हैं तो कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की यहाँ लाने के लिए पुलिस से स्पेशल जो है ना गाड़ी मंगवाई गई है, जो बख्तरबंद गाड़ी है। ये इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी है जो नैब की दरखास्त पर उन्हें फराहम की गई है और नैब टीम जो है वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सख्त सिक्योरिटी में ला रही है ताकि कारकुनान उन पर हमला न कर सकें, कारकुनान उन्हें छुड़ाने की कोशिश न कर सकें। तो कुछ ही देर में कैप्टन रिटायर्ड सफदर यहाँ पहुँच जाएंगे। जी ठीक है, आफ्ताब चौधरी, इस सवाल से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। ये मनाजिर जो इस वक्त आप देख सकते हैं ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को एहतसाब अदालत में पेशी के लिए बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया जा रहा था और न्यूनी के कारकुनान की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया जा रहा था और इसी तमाम सूरत हाल के पेश नज़र आज एहतसाब अदालत के बाहर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी रखी गई है।